नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी एक टेढ़ी सी चीज में आके फंसा है। एंड वन थिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इंटायर इंटायर गेम इज इसमें किसी ने उसको फंसाया नहीं है, ये तो उसकी अपनी टीम के चक्कर में वो आके फंस चुका है वहां पर। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये चीज हमको दिखती है कि जिस तरह से ये जो कुछ ये इंसिडेंट हुआ है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैबिनेट, द इंटायर कैबिनेट हैज बीन कॉट ऑन द बैक फुट। जो हम देखते हैं कि साहब एक सिग्नल की चीजें, सिग्नल जो एक 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 ऐप ग्रुप है उसमें से चीजें लीक हो गई। अब किसी ऐप में से ऐसे चीज लीक नहीं होती है, तो हुआ क्या है? हुआ ऐसा है कि इन लोगों ने एक ऐप, सिग्नल जो है एक, ठीक है, जिसके ऊपर बाय द वे और बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भैया वो सीआईए की तरफ से बना है, सीआईए का पूरा पूरा बैकएंड है उसके अंदर, वो पूरी कंट्रोवर्सी अलग है, उसको जरा साइड में रख के देखें। अब सीआईए की तरफ से बना है तो सीआईए डायरेक्टर उसके अंदर बैठेगा तो ऑब्वियसली सीआईए अपना ही माल समझ लीजिए आप। तो हुआ क्या? हुआ ऐसा कि माइक वॉल्ट्ज जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें कि भैया एक जर्नलिस्ट अटलांटिक का वो आके, अब ये लोग बोलते हैं गलती से ऐड हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो जाती है। तो ये ऐड हो गया, उसके अंदर इन लोगों ने बात करनी शुरू करी हूथीज के ऑपरेशंस के बारे में। और ये हूथीज के ऑपरेशंस के बारे में ये बंदा जो था जेफरी गोल्डबर्ग, इसने थोड़ा वेट करा, उसने देखा कि यार ये कुछ गड़बड़ है, या तो कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है या कोई पंगे कर रहा है, या मेरे को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी थोड़ा डरा हुआ था टाइप था। एट द एंड ऑफ इट दिस इज द स्टोरी दैट वी नो। इसके ऊपर जो एनालिसिस है मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बट स्टोरी सुनते हैं पहले। तो वो जेफरी गोल्डबर्ग बोलता भैया मैं थोड़ा डरा हुआ था यार, मेरे को लगा कोई मेरे साथ झूठ झाट तो नहीं बोल रहा, पता नहीं मेरे को फंसाने के चक्कर में। तो मैं जरा चुप रहा, मैं देखता रहा क्या हो रहा है। अच्छा जी, फैंटास्टिक। अब वो देख दूख के पूरे चक्कर के अंदर हुआ क्या? हुआ बड़ा सिंपल कि साहब ये चीज इसने एक आर्टिकल में डाल दी, और डाला कुछ नहीं डाला, दो तीन उसने चीजें डाली कि भैया ये कि ये चीज मेरे पास है, मैं इस ग्रुप के अंदर था जहां पर इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। अब हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम को देखा, वो ब्लडी है, ये तो फंस गए। नाउ यहां पर होती है गेम शुरू। क्या ये फंसे हैं कि एक थोड़ा सा ट्विस्टेड सा एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं? देखते हैं, दैट वी विल ट्राई एंड एनालाइज, जिसके ऊपर मेरा सवाल बनता है। तो ये सब कुछ लीक हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का सबसे पहले आया भैया ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कॉन्फिडेंशियल व्हिच वाज बीइंग डिस्कस्ड देयर, कुछ नहीं है, ऐसा सब बकवास है ये वो एंड ऑल दैट। इन लोगों ने ब्रश करने की कोशिश करी। वहां पर आके अटलांटिक ने पूरा का पूरा चैट डंप वहां पर डाल दिया, जो मैं आपको भी दिखाता हूं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कितना क्या कॉन्फिडेंशियल है इसके अंदर, और क्या ये कुछ कुछ गड़बड़ है कि क्या है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, बिकॉज समथिंग सीम्स टू बी अ मिस। सो लेट्स सी दिस। ये देखिए, हूती पीसी, पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्मॉल ग्रुप माइकल वॉल्ट्स की तरफ से बनाया गया है, डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑन है, और जो भी ये बंदा है गोल्डबर्ग व्हाटएवर ही वाज एडेड। सबसे पहला मैसेज उन्होंने भेजा है कि भैया कोऑर्डिनेशन टीम कोई बना दो। तो इन लोगों ने सबने लिखा है भैया कौन कौन कोऑर्डिनेट करेगा, क्या करेगा। उसके बाद माइक वॉल्ट्स साहब कहते हैं भैया यू शुड हैव अ स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, जो भी टास्किंग वास्किंग प्रेसिडेंट ने दी है, सब कुछ पूरा वो सब कुछ रेडी कर लो अपना जो भी काम है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी द मिनट वी डू दिस, एंड वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। यहां पर आते हैं जेडी वान साहब, जो बोलते हैं कि साहब आई थिंक वी आर मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक है, एंड बाय द वे दिस इज नाउ कोलैबोरेटेड एज रियल। तो इसके अंदर ये नहीं है कि ये कहीं किसी ने कुछ फेक करा है, कुछ एआई है, कुछ कुछ वो है। दिस इज बिन प्रूव्ड एज रियल, क्योंकि व्हाइट हाउस खुद बोलता है ये, यहाँ पर ये सब कुछ पूरी तरह से ये कॉन्वर्सेशन हुई। यहाँ पर जेडी वांस कहते हैं कि भैया वी आर मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि यहाँ से काफी सारा ट्रेड रूट जाता है, अगर कल को सारा ये लोग रिएक्ट कर गए, गड़बड़ हो गई और पूरा रीजन उड़ जाएगा, एंड वी विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली मैनेज द सिचुएशन। और कई लोग इसके बारे में एग्री भी करते हैं कि भैया ये थोड़ा सा डाइसी सा है, ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा टाइम सेंसिटिव चीज नहीं है कि अभी अभी हमको हूतीस को ठोकना है, नहीं तो कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वी कैन वेट फॉर अ लिटिल बिट एंड वी कैन काइंड ऑफ फिगर आउट। और जो चीज जॉन रैडक्लिफ जो सीआईए के डायरेक्टर है उन्होंने भी बोली कि साहब वी कैन वेट, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सीआईए को अगर और टाइम मिलेगा तो हमको और समय मिल जाएगा इस चीज को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर आते हैं उनके डिफेंस सेक्रेटरी साहब, वो कहते हैं कि साहब देखो हमारे पूरा जो प्रेसिडेंट ने बोला है हम पूरी तरह से उसको प्लान कर रहे हैं, और कहीं पे भी अगर कुछ चेंज होता है तो वी आर फाइन विद इट। वेटिंग के अंदर दो तीन उन्होंने बोले कि भाई इमीडिएट रिस्क हैं, और अगर ना वेट करें तो
उसका भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने बड़े क्लियरली बताए हैं। और उन्होंने बोला कि साहब देखिए जो भी है पॉज वॉज जो भी करना है हमको एक एज अ टीम डिस्कशन करके पॉज करना पड़ेगा। एनएसए ने बोला कि साहब पूरा ट्रेड वेड जाता है यहाँ से, इट विल हैव अ प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज निकलती है कि यूरोपियंस को इन लोगों ने यहाँ पर साइड करा है। आपको मैं याद कराऊं कि यूके वालों को, और यहाँ पर जो सेकंड एंगल है ना कि जहां पर भैया ये इंटेंशनली किया गया है फॉर अ सर्टेन रीजन, यूके वालों का जो एक गेम है कि भाई पिछले टाइम जब भी हुतीज के साथ अटैक हुआ है अमेरिका का, यूके हैज ऑलवेज प्लेड अ पार्ट इन इट। दिस टाइम यूके वाज नोवेयर देयर। और यूके एक अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि भैया मैं कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। बट देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, अमेरिकन रिफ्यूलिंग के बिना यूके 200-200 500-500 किलोमीटर चलता हुआ हॉप करता हुआ पहुंचेगा हुतीज के पास, बॉम्ब करके फिर हॉप करता हुआ वापस जाएगा। बिकॉज इट विल बिकम अ प्रॉब्लम, ही डजंट हैव द रेंज फॉर इट। एंड दैट्स वेरी वेरी क्लियर। सो अमेरिकन जो इकोसिस्टम है, जो मिलिट्री इकोसिस्टम है, उसके ऊपर ये लोग ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। एंड देखिए उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि भाई सी लेन्स को खुला रखना है, ये तो हमारा सबसे स्टेटेड मोटिव है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू, क्योंकि दुनिया भर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट द एंड ऑफ इट दैट इज ट्रू, अमेरिका यूज्ड टू कीप दी सी लेन्स ओपन एंड स्टफ लाइक दैट। जेडी वॉन्स कहते हैं भैया इफ यू थिंक वी शुड गो देन लेट्स गो फॉर इट, करते हैं इसको, खत्म करते हैं। एंड बट एक चीज याद करिएगा, वी हैव टू फिगर आउट कि जो रिस्क टू सऊदी ऑयल फैसिलिटीज है, जो भी अगर हमारे को फिगर आउट करना है किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करें, ये चीज हमको देखना है। एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर आप ईरान या हुतीज को अटैक करते हो, ये लोग तो खुले में बोलते हैं भैया हम सऊदीज को ठोक देंगे, ठीक है, हम पूरी तरह से ठोक देंगे। एंड देखिए इस बारे में आप देखिए जो जेडी वांस है उसकी तरफ से जो वन सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं, जेडी वांस का जो आया है ये देखो, आई फुल्ली शेयर योर लोडिंग ऑफ यूरोपियन फ्री लोडिंग, इट इज पथेटिक। यहां पर ये मैसेज आता है कि क्या ये मैसेज यूरोप को दिया गया है, ठीक है। एंड जो अब आती है, अभी तक तो कॉन्वर्सेशन ठीक ठाक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये है प्रॉब्लम जहां पर एक ऑपरेशनल डिटेल जो आई है, ये इफ यू कैन सी दिस, फेवरेबल टाइम नाउ ईस्टर्न टाइम 11:44, 12:15 ईस्टर्न टाइम, F-18's launch first strike, 13:45 trigger based F-18 first strike window starts। उसके बाद MQ-9Es 14:10 the F-18's launch, 14:15 strike drones on target, 15:36 second F-18 strike starts। तो ये दिस इज बेसिकली अ टाइम स्केल जो होता है आपके अटैक प्लान का। दे आर नॉट सेइंग किधर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या वेपन्स पैकेज है, क्या नहीं है। दे आर सेइंग भाई F-18 जाएगा, इस टाइम पे गिरेगा, इस टाइम पे वो होगा। सो नाउ दिस इज अ थिन लाइन। आप किसी ऑपरेशनल बंदों से पूछोगे, बोलेगा भाई ये तो ऑपरेशनल डिटेल्स है, दिस शुड बी क्लासिफाइड, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ इट टाइमिंग्स बता रहे हो। या तो यहां पर सिर्फ लिखा होता कि भाई F-18 और MQ-9 को यूज करके हम स्ट्राइक करेंगे, 2-3 स्ट्राइक करेंगे एंड वी विल फिनिश दिस ऑफ। इतना अगर क्लैरिटी में लिखा हुआ है तो दिस डज पॉइंट टुवर्ड्स अ सर्टेन इशू। एंड ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट सी बेस्ड जो आपकी टारगेटिंग है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। सो पूरी डिटेल्स है, और यहाँ पर बोलते हैं आई विल से अ प्रेयर फॉर विक्ट्री, ठीक है जी। और यहाँ पर उसके बाद ये सेलिब्रेट करते हैं कि भाई सब कुछ हो गया, हमने तोड़ दिया, ये वो दिस दैट एवरीथिंग, ओ वेरी वेल दिस दैट एवरीथिंग वेंट ऑफ। एंड यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो जो मेंबर्स हैं उनके नाम बड़े क्लियरली आते हैं, माइक वॉल्ट, स्कॉट वॉकर, ब्रायन, पीट हेक्सेट, जेकब, ये वो सारे हैं इसके अंदर, जॉन रैटकिफ, सूदी वाइल, टीजी, तुलसी गाबर्ट, जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ, एलेक्स वोंग, सारे हैं इसके अंदर। राइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज नाउ गोइंग वायरल कि भाई ये ऐसे हो कैसे सकता है कि भाई इतनी सेंसिटिव चीज लीक कर जाए। नाउ व्हेन वी लुक एट इट, दो तरह की चीजें हो सकती हैं कि एकदम बेवकूफ हैं, ठीक है, और ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कहता मुझे तो पता ही नहीं है क्या बात कर रहे हो। सो दे ट्राइंग टू ब्रश इट ऑफ, व्हिच इज फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। इनकी कांग्रेशनल हियरिंग भी होगी कल, तो काफी उसके अंदर भी थोड़े जो सवाल के जवाब स्पेशली तुलसी ने दिए कि मेरे को याद नहीं है क्या बात कर रहे थे, ये वो ऑल दैट। इट्स अ बिट वियर्ड, बट ऑनेस्टली ये दिस इज जस्ट, अगर प्रेसिडेंट, इतना पावरफुल प्रेसिडेंट जो है जिसके पास दोनों हाउसेज हैं, दोनों सब कुछ है, अगर वो ना चाहे किसी को फायर करना, दैट्स परफेक्टली फाइन। टाइम ही बताएगा वेदर ही एक्चुअली डज समथिंग लाइक दैट। नाउ इफ ही डजंट, क्या ये एक सेटअप था, क्या ये एक कंप्लीट मास्टर स्ट्रोक ऑफ एन इवेंट था जहां पर इन लोगों ने कुछ ऐसा गेम खेलने की कोशिश करी है वेयर दे आर सेंडिंग अ मैसेज। व्हेन यू लुक एट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, यहां पर यूके और इनको बाहर रखना, दूसरा जिस तरह से डेगो गार्सिया के अंदर B2s आए हैं अभी ऑलरेडी, ठीक है, देयर आर 6 B2s प्लस रिफ्यूलर्स प्लस दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉर स्टोर्स हैव कम ओवर देयर।
एंड फनीली बताऊं, रिलेटेड और नॉट रिलेटेड, इंडिया एंड फ्रांस इज डूइंग अ एयरक्राफ्ट कैरियर की एक्सरसाइज। रशियन वॉरशिप्स चेन्नई में आए हुए हैं इस टाइम पे। अमेरिकन प्रेजेंस इन डिएगो गार्सिया इज एब्सोल्युटली ह्यूमंगस। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप चाइनीज कोस्ट लाइन से निकाल के यहां ले आए हैं। क्या हो रहा है? इज दिस अ मैसेज सेंडिंग और इज दिस एन ऑल आउट ऑफेंसिव की घंटी जहां पर ईरान के ऊपर अभी कुछ ठोका ठाकी की जाएगी? ये तो टाइम ही बताएगा। एंड ये जो एक सो कॉल्ड लीक हुई है, एंड आई एम सेइंग दिस सो कॉल्ड, क्योंकि देखिए, हाँ, इसके अंदर क्लासिफाइड चीज है। अब वो अमेरिकन लॉ पे डिपेंड करता है किस तरह से इसको आगे लिया जाता है। डू पीपल एक्चुअली टेक इट अप और नॉट, विच आई एम श्योर दे विल, क्योंकि वहां पर जॉर्ज सोरोस के काफी टट्टू बैठे हुए हैं। हैविंग सेड दैट, एक यूरोप को एक बड़ा हार्ड मैसेज जाता है कि भैया अमेरिका इज एब्सोल्युटली सीरियस ऑफ डाइवोर्सिंग यू। मिडिल ईस्ट को एक बात बड़ा हार्ड मैसेज जाता है, ईरान को जाता है कि भैया ये तो ठोकने ठाकने में रेडी है यार, ये तो बचपने की तरह कर रहे हैं, ऐसे चैटिंग पैटिंग में ही बंदे मार देते हैं यार, ये हो क्या रहा है भैया? ये दे विल नॉट केयर ट्वाइस और थिंक ट्वाइस बिफोर टारगेटिंग अस। तीसरा चीज, समटाइम्स यू डू दीज स्टूपिड थिंग्स, टेक अ लिटिल फायर टू काइंड ऑफ प्ले अराउंड अ लिटिल बिट। प्ले अराउंड में क्या होता है? जब आप देखिए, जब व्हेन यू आर इन अ प्लेस ऑफ डार्कनेस, जब आपको पता नहीं है आपके आसपास क्या है, हु ऑल कैन यू ट्रस्ट, यू नॉर्मली एक आप रस्सी फेंकते हो ऐसे करके, एंड यू थ्रो अ रोप। अब जो तो ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं उनको पता होता है कि ये रस्सी आने वाली है, बच के रहना, तो दे नो हाउ टू काइंड ऑफ हैंडल देमसेल्व्स। जो नहीं होते हैं उनको जाके रस्सी फंसा लेती है, और फिर आप जब खींचते हो तो ये लोग बीच में फंस जाते हैं। जो लोग एकदम मार्जिन पे होते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा होता क्या है, बट दे थिंक दे आर लिटिल टू स्मार्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो इफ वी सी सम सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी जहां पर ट्रंप की जो आउटलायर टीम है या सपोर्टर बेस है, उसमें से किसी को लात मारी जाती है, दैट शुड टेल यू वन हिंट। लेकिन अगर आपको यह दिखता है कि भाई ट्रंप ने किसी को इनमें से फायर करा, दैट मींस देन दीस गाइज आर ऑन अ बैक विकेट। और ये चीज मैंने बहुत पहले वार्न करी थी कि साहब इतने सारे फ्रंट खोलना ठीक नहीं होता है। ये मोदी साहब से ट्रंप को सीखना पड़ेगा, हाउ टू स्पीक व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू कीप क्वाइट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। कई जगहों पे ट्रंप ने इतना ज्यादा बोल के अपनी पूरी गेम खोल दी है, वेयर नाउ पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। और एक और चीज मैंने बोली थी कि ट्रंप विल नीड टू बी ऑन द ऑफेंसिव थ्रू द टाइम। एक दिन भी ब्रेक नहीं ले पाएगा, एक दिन भी गोल्फ नहीं खेल पाएगा, क्योंकि वो एक दिन वो गोल्फ खेलेगा तो ये उठा के मारेंगे इसको। एंड कहीं ना कहीं देखिए, लॉफेयर के हिसाब से जो ऑपोजिशन है इनकी, वहां पर थोड़ा सा दम आना शुरू हो गया है, यहां तक कि जजेस और ये सब चीजें एक्टिवेट हो रहे हैं, ऑल्दो ट्रंप इज आल्सो फाइटिंग बैक, बट दे फाउंड अ वे हाउ टू क्रिएट डिलेज इन ट्रम्प्स प्लान। जो वो स्पीड दिखाना चाह रहा था, वो स्पीड अभी नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस डिलेज आ रहे हैं। वेनेजुएलन ड्रग गैंग्स के बारे में देखिए, जज बोलता है नहीं नहीं जी, सबका एक एक 500 बंदे हैं, कोई बात नहीं, 500 का ट्रायल कराएंगे, तो पांच एक एक दिन का एक एक ट्रायल होगा, तो 500 दिन तो वहीं लग गए, 1.5 साल तो आपको वहीं गया। ठीक है, यूएसएआईडी पे रोक देते हैं, ये काफी सारी रोक टोक चोक पोक ये सब चीजें चल रही है। सो वी नो देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज एंड ट्रंप इज नॉट फेसिंग अ इजी स्ट्रीम गोइंग फॉरवर्ड। बट देखते हैं ये गेम कैसा है, बिकॉज दिस कुड बी अ लार्जर मैसेज एज वेल, और दिस कुड बी अ ब्लंडरिंग ब्लंडरिंग इडियोक्रेसी, जिसकी सजा और जिसका प्राइस ट्रंप को पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बाकी सब कुछ ठीक है, ट्रंप हैज एक्चुअली ब्लेम्ड अदर पीपल फॉर बीइंग वेरी केयरलेस विद द मिलिट्री मैटर्स। और अगर उसकी अपनी टीम पकड़ी जाती है, इट डजंट स्टैंड फॉर अकाउंटेबिलिटी, वेल इंडिया में लोग भूल जाते हैं, पॉलिटी डिफरेंट है इंडिया में, क्योंकि इतने सारे इश्यूज आते रहते हैं। बट अमेरिका में ये चीजें काफी मैटर करती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ब्लेमिंग हिलरी क्लिंटन को इन डूइंग द सेम थिंग ऑफ लीकिंग ईमेल्स एंड उसका जो प्राइवेट सर्वर में एंड दिस एंड दैट। ऊपर से आप एक अनऑथराइज नॉन क्लियर्ड चीज के ऊपर जाके इन चीजों को डिस्कस करते हो, दैट इज नॉट वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, इट्स नॉट वेरी प्रोफेशनल। तो दिखता है कि कहीं एक्सपीरियंस की कमी भी है। ट्रंप तो खैर काफी एक्सपीरियंस है, बट इन बच्चों में थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस की कमी दिखती है, इसके जो ट्रंप के बच्चे हैं। सो लेट्स सी हाउ ही हैंडल्स दिस, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम कि अगर आपको कोई एक रूज फेंकना हो, लास्ट में मैं ये चीज बोलूंगा, अगर आपको कोई ऐसी गेम खेलनी हो, then you will obviously keep somebody that hates you in the loop, so that you are sending a message and ensuring कि वो चीज पूरी बाहर निकालेगा, क्योंकि उसको पता है उसको बड़ा एडवांटेज मिलेगा वो करके। लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल। एंड जिस तरह से चीजें रिएक्ट होती हैं,
विल वी बी एबल टू पुट जो मैंने सिनेरियोज आपके सामने डाले हैं इनटू रियलिटी। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।